बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको डॉक्टर संधू एजुकेशन चैनल में खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। आज के इस लेक्चर में हम 7 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स जो हैं या 7 मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज केस स्टडी मेथड। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप एम्प्लॉय में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो केस स्टडीज की ट्रेनिंग इज आइडियल। इसमें जो सिनेरियो है वो आपका रियल भी हो सकता है, आपका इमेजिनरी भी हो सकता है, लेकिन एट द एंड एम्प्लॉय उसमें से बहुत कुछ सीखता है। इसमें क्या होता है कि जो लर्नर है वो केस स्टडीज जो हैं या केस स्टडी को पढ़ेगा, एनालाइज करेगा और फिर उसको सॉल्व करेगा। वो इंडिविजुअली भी ये कर सकता है, वो ग्रुप वर्क में भी ये कर सकता है। अच्छा, अब ये जो इसका रिजल्ट आएगा, किसी एक केस को 2-3 ग्रुप्स स्टडी कर रहे हैं और डिफरेंट रिकमेंडेशंस लेके आ रही, बड़े अच्छे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं और जो एम्प्लॉय है वो इसका एनालिसिस करके किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छा दे सकता है। नंबर 2, कोचिंग है या इसको दूसरे अल्फाज में मैं मेंटोरशिप भी कहता हूं, और ये होना चाहिए इम्पैक्टफुल एंड मेमोरेबल कि जो कोई इसकी ट्रेनिंग दे रहा है तो ये दोनों चीजों को फॉलो करे। जब आपका एक्सपीरियंस्ड स्टाफ टाइम निकालेगा और टाइम निकाल के वो जो जूनियर स्टाफ है या जो न्यू कमर्स हैं, न्यू एम्प्लॉइज हैं, उनकी ट्रेनिंग करेगा तो वो लोग अपने आप को बड़ा वैल्यूड कंसिडर करेंगे कि यार हमें जो टॉप मैनेजमेंट है या जो हमारे सीनियर है उनकी तरफ से बड़ी एक डायरेक्शन मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। तो उनके लिए ये बड़ा एक सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट होता है कि समबडी इज टेकिंग केयर। ऑल्दो कोचिंग एंड ऑन जॉब ट्रेनिंग माइट सीम सिमिलर, लेकिन इनमें डिफरेंसेस हैं। मिसाल के तौर पे मेंटोरशिप में या कोचिंग में जो फोकस है वो मेंटोरी रिलेशनशिप का है। ये ट्रेनिंग मोर इंस्पायरिंग है। एक एक्सपीरियंस बंदा आपको पढ़ा रहा है, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो ये बड़ा इंस्पायरिंग होता है। और इसमें जो एम्प्लॉय है, जूनियर है, न्यू कमर है, वो बड़ा कंफर्टेबल होता है टू आस्क क्वेश्चंस। तो ये है कोचिंग का कॉन्सेप्ट। नंबर 3, ई लर्निंग। ई लर्निंग बुनियादी तौर पे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है, या इसको मैं डिस्टेंस लर्निंग का नाम भी लेता हूं। एक हेड ऑफिस है, उधर से 3-4 सब ऑफिसेज हैं, तो उनकी ऑनलाइन आप ट्रेनिंग या ई लर्निंग आप। अच्छा, इसमें जो लर्नर है वो क्या करेगा, वो कंटेंट रीड करेगा और जो एक्टिविटीज होंगी वो अपने प्रेमिसेस पे करेगा। इसमें आपको इंस्ट्रक्टर हायर करने की शायद जरूरत पेश नहीं आती, एक ही इनफ है, या प्री रिकॉर्डेड मटेरियल जो है, वीडियोज हैं, वो भी इनफ होती हैं। नंबर 4, इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग। अच्छा जी, वेदर इन पर्सन और ऑनलाइन, एन इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग सेशन डिपेंड करता है क्लासरूम की डायनामिक्स पे। इस किस्म की ट्रेनिंग में जो इंस्ट्रक्टर है दैट इज मस्ट, और इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, प्रेजेंटेशन देगा जस्ट लाइक ए लेक्चर। लर्नर को बेनिफिट ये है कि वो उसको क्वेश्चन कर सकता है और ऐसी इंफॉर्मेशन ले सकता है जो उस कंटेंट में कवर्ड नहीं है। और इंस्ट्रक्टर क्या कर सकता है, वो लर्नर की प्रोग्रेस और उसकी एंगेजमेंट उसको स्टडी करेगा और उसको फाइन ट्यून करेगा। और इसमें जो लर्नर है और जो इंस्ट्रक्टर है उनका एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और फ्यूचर में भी जब कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको हल कर सकते। नंबर 5, इंटरेक्टिव ट्रेनिंग। कोई भी ट्रेनिंग जो कि इंटरेक्टिव होगी वो अटेंशन को ग्रैब करेगी, और हम कह सकते हैं कि इंटरेक्टिव ट्रेनिंग इज हाईली एंगेजिंग एंड इफेक्टिव। अब इसके अंदर हम 3 मजीद सब ट्रेनिंग्स का जिक्र कर सकते हैं। सबसे पहले है गेम बेस्ड ट्रेनिंग। गेम बेस्ड ट्रेनिंग में आप रिवार्ड्स को यूज करेंगे। ओके, तो कोई बंदा जो गेम खेलेगा, फॉर एग्जांपल मोटिवेशन से रिलेटेड है, तो उसको एंड पे रिवार्ड्स मिलते जाएंगे। तो जब रिवार्ड्स मिलते हैं ह्यूमन बीइंग को तो वो ज्यादा एंगेज होता है, ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है उस गेम में। सो दैट इज वेरी नाइस। आप एक एम्प्लॉय को अच्छा तैयार कर सकते हैं। दूसरा है रोल प्लेइंग। जो फैसिलिटेटर है वो मैनेज करेगा डिफरेंट वर्क सिनेरियोस को इन द रोल प्ले फॉर्म। तो ये रियल सिचुएशन एक क्रिएट हो गई। इट इज आल्सो एंगेजिंग कि आपका जो लर्नर है
वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा या उस रोल प्ले एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, और विच इज वेरी गुड। और आप एक कॉन्सेप्ट जो है वो एक लर्नर को अच्छी तरह कन्वे कर सकते हैं। तीसरा इसमें आता है सिमुलेशन ट्रेनिंग। सिमुलेशन में आप बात करेंगे कॉम्प्लेक्स स्किल्स की या जो स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं उनकी ट्रेनिंग की, एंड इट इज इफेक्टिव फॉर एग्जांपल इन मेडिसिन और इन एविएशन ट्रेनिंग। तो हमने देखा कि इंटरेक्टिव ट्रेनिंग में गेम बेस्ड ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग ट्रेनिंग और सिमुलेशन का जिक्र है, और तीनों हाईली एंगेजिंग है और इनका जो रिजल्ट है वो बहुत आउट क्लास है। नंबर 6 है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इसको मैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कहता हूं, और ये जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उसको इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें इंटर्नशिप का जिक्र है। अच्छा, इंटर्न को गाइडेंस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी कंपनी से, और ये सारी सपोर्ट लेके जब अपनी वो जॉब करेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। दूसरा है रोटेशंस। जॉब रोटेशन जो है वो एम्प्लॉय के मोरल को बड़ा बूस्ट करती है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है, कोऑपरेशन और कमिटमेंट उसकी बढ़ती है। तो एक पर्सन किसी एक जगह पे जब वो काम कर रहा हो और जब उसको आप किसी दूसरी जगह पे भेजेंगे तो डेफिनेटली वो नई चीजें सीखेगा, और नई चीजें उसमें मजीद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ काम करेंगी। नंबर 7 वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग। अगर मैं वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग की बात करूं तो मैं बात करूंगा स्पीड का और एफिशिएंसी का। उसके रीजन ये है कि जो वीडियोस हैं वो एक बहुत बड़ा आप समझे व्हीकल है किसी एम्प्लॉय के लिए कि वो उसमें बैठ के बहुत जल्दी कुछ चीजें वो पिकअप कर लेता है। इसमें क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कैन वॉच वीडियोस नंबर ऑफ टाइम, और जब तक उसको क्लैरिटी नहीं आती वो इससे बेनिफिट ले सकता है। सो हमने 7 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स को आज डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहले केस स्टडी, फिर कोचिंग, ई लर्निंग, इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, इंटरेक्टिव ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग का हमने जिक्र किया। वीडियो को आपने लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।